तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज हम लोग कंप्यूटर की क्लास देखेंगे और कुछ महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको देना चाहूँगा। आज के बाद यानी आज कंप्यूटर की क्लास है, कल से मंडे से तो जीएस का क्रैश कोर्स चलेगा आपका एनसीईआरटी बेस्ड और ज्योग्राफी से मैं स्टार्ट करूंगा सिर्फ और सिर्फ वनडे एग्जाम बेस्ड। जैसे मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री की 9 वीडियोस दी थी ना कि फैक्ट ही फैक्ट थे उसमें, उसी प्रकार से एक जो फोल्डर बना रखा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम एनसीईआरटी जीएस नाम से, उसी के अंदर उसी प्लेलिस्ट में आपको ज्योग्राफी की जो वीडियोज़ हैं या पॉलिटी या इकोनॉमी के जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो मैं आपको कराऊंगा। और वो एक प्रकार का क्रैश कोर्स होगा, उसमें समझाना नहीं होगा आपको, सीधे सीधे आपको क्वेश्चन और उसके आंसर से संबंधित लिंक करके बता दूंगा कि इससे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इससे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, वो कल आपकी उत्तराखंड की क्लासेज आएंगी, कल और परसों 2 दिन, और संडे को मैं आपको जो क्लास है वो हिंदी के प्रैक्टिस की किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हिंदी मैंने कहा था कि संडे को मैं प्रैक्टिस टाइप से कराऊंगा कि वो किस प्रकार से कहाँ से क्वेश्चन कर सकता है, वो देखेंगे हम लोग। और अपना जो है मेहनत को अब डबल कर दीजिए, जितना पढ़ लेते उससे डबल पढ़ना पड़ेगा क्योंकि समय कम है, लगभग 50-60 दिन बचे हैं आपके पास। इसको पूरा का पूरा यूटिलाइज कीजिए। ठीक है, ये मत सोचिए कि ये आपका कोर्स कब खत्म होगा, कब हमारा एग्जाम देंगे, कब हम फ्री होंगे, कब रिवाइज करेंगे। हर दिन मान के चले कि कोर्स खत्म है, पुरानी चीज़ें आपकी तैयार रहनी चाहिए, जो नई चीज़ ऐड हो रही है उसको आप लोग देखना कि वो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए होंगी। क्योंकि जब कभी भी होता है लास्ट टाइम पे जो फाइनल टच दिया जाता है किसी भी एग्जाम की दृष्टि से वो महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो हेडिंग आपको डालना है कंप्यूटर भाषाएं, यानी कंप्यूटर की भाषा लिखनी है। ठीक है, 2 चीज़ें मैं आपको कराऊंगा। एक तो आपको आज कुछ फॉर्मेटिंग टूल्स में बताऊंगा आपको, यानी फॉर्मेटिंग टूल्स मतलब जैसे कंप्यूटर होता है उसमें कभी कंट्रोल करते हो, कभी बोल्ड करते हो, कभी इटैलिक करते हो, इस प्रकार से जो चीज़ें होती है वो मैं आपको कराऊंगा, तो ध्यान देना है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले हेडिंग डालनी है कंप्यूटर भाषा। अब भाषा कंप्यूटर के अंदर 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। ठीक है, जल्दी से तेज पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना। एक को बोलते हैं मशीनी भाषा। क्या बोलते हैं? एक को मशीनी भाषा, ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, मशीनी भाषा। दूसरे को बोलते हैं अपने आप में असेंबली भाषा। क्या बोलते हैं? असेंबली भाषा। असेंबली, क्योंकि वनडे एग्जाम है और हमें जल्दी से जल्दी चीज़ों को क्या करना है? कंप्लीट करना है। ठीक है, और तीसरे को बोलते हैं उच्च स्तरीय भाषा, यानी हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज यानी उच्च स्तरीय भाषा। उच्च स्तरीय भाषा, जो इंग्लिश वाले में इंग्लिश में लिखना है। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज एंड मशीनी लैंग्वेज, 3 प्रकार की इसमें लैंग्वेज ये जो होती है। इसमें 2 चीज़ की तो मतलब आपको समझना है कि इसमें देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा मैं आपको बता दूंगा। मशीनी भाषा में 2 चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, एक को बोलते हैं आदेश कोड, एक को बोलते हैं स्थिति कोड। ठीक है, आदेश कोड व स्थिति कोड। ठीक, और ये आदेश कोड और स्थिति कोड जो होते हैं इनको 0 व 1 के समूह के रूप में हम लोग दिखाते हैं। यानी जो मशीनी भाषा है ओवरऑल मिला के 0 और 1 के समूह के रूप में, ये अब कंप्यूटर रीड कर लेगा इसको। ठीक है, 0 और 1 के समूह के रूप में इसको हम लोग दिखाते हैं। अब देखो आप क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपसे कहेगा कंप्यूटर की किस भाषा में 0 व 1 के समूह के रूप में हमें चीज़ों को देखने को मिलता है? मशीनी भाषा। ठीक है, यह पूछेगा मशीनी भाषा में निम्नलिखित में से किन का प्रयोग किया जाता है? 0 और 1, यानी एक प्रकार के बाइनरी नंबर्स का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ रट्टा मारना है इसका और कुछ नहीं करना, क्योंकि हम लोगों के पास इतना समय है नहीं कि हमें कंप्यूटर को डिटेल से पढ़ें। तो आपका वनडे एग्जाम है, कैसे एग्जाम निकल सकता है वो देखना है हमने, पहली स्थिति। दूसरी होती है असेंबली भाषा। इसमें क्या किया जाता है, जैसे कंप्यूटर होता है उसमें कई भाषा, कई लंबे लंबे टर्मिनोलॉजी होते हैं, बहुत लंबे लंबे शब्द होते हैं, तो हम ऐसी चीज़ों से उसको डिनोट करते हैं ताकि हम याद रख सकें। यानी जैसे आपका एडिशन है, यानी आप ऐड कर रहे हो तो उसको ऐड लिख दोगे। सब्सट्रैक्शन है, आप घटाने को आप सब्सट्रैक्ट न करके सब लिख दोगे। यानी इस प्रकार की जो भाषा होती है उसको असेंबली भाषा बोलते हैं। इसके नीचे लिखो याद रखे जाने वाले कोड का प्रयोग किया जाता है। इसमें याद रखे जाने वाले कोड का प्रयोग, वाले कोड का इसमें क्या होता है? प्रयोग होता है। ठीक है, कोड का प्रयोग। अब आप कहोगे सर ये क्या हुआ, हमें थोड़ा समझ नहीं आया, एक बार थोड़ा सा समझा दी। इसका मतलब क्या होगा, जैसे कई टर्मिनोलॉजी होती हैं उसको हम याद रखने, जैसे आपको एडिशन है, ठीक है, यानी आपको एडिशन न लिखे ऐड लिख दोगे आप। जैसे आपने एडिशन है, एडिशन मतलब जोड़ना किसी चीज़ को, एडिशन न लिख के आपने क्या कर दिया? ऐड लिख दिया। यानी कई कंप्यूटर में ऐड लिखा दिखेगा, इसका मतलब सीधे सीधे आप ऐड याद कर सकते हो, तो ऐड का मतलब हो जाएगा कि हाँ ये जोड़ने की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार का आपका क्या होता है? सब्सट्रैक्शन होता है, तो आप सब लिख दोगे इसमें। ठीक है,
सब्सट्रैक्शन न लिख के आप लोगों ने क्या लिख दिया, सब लिख दिया। तो इसका सीधा सीधा मतलब है आप लोग क्या कर रहे हैं, इसको याद रखने, यानी छोटा कर दिया आपने, पूरा पूरा शब्द न लिख के उसको एक छोटे छोटे कोड में लिख दिया, यानी उसको याद रखने योग्य बना दिया। तो ऐसी भाषा को बोलते हैं असेंबली भाषा। तीसरा होता है आपका उच्च स्तरीय भाषा, और हमने वही पढ़ना है, वहीं से क्वेश्चन आता है। और जो उच्च स्तरीय भाषा है इसको बनाने का श्रेय जो जाता है IBM कंपनी को जाता है। एक IBM कंपनी को से, इंटरनेशनल बिजनेस कुछ मशीन है, कुछ इस टाइप का है, मतलब इसको देख लेना, ठीक है। IBM कंपनी को श्रेय जाता है इस भाषा को बनाने का। और उसने क्या किया था, पहली जो भाषा बनाई थी उसको बनाई थी फोर्ट्रॉन, यानी एक उच्च स्तरीय भाषा बनाई गई थी इस कंपनी के द्वारा, उसका नाम था फोर्ट्रॉन। और उसी फोर्ट्रॉन नाम की जो भाषा है उसी के बाद क्या हुआ आपका मतलब ये उच्च स्तरीय भाषा सामने आने लगी, यानी इसी कंपनी को इसका क्या दिया जाता है, श्रेय दिया जाता है। तो नीचे लिख लो आप लोग, फोर्ट्रॉन नाम की एक भाषा बनाई गई थी, फोर्ट्रॉन, ठीक है, नामक भाषा इसने क्या की थी, बनाई थी। अब देखो, अब ये तो सिंपल सा है, इस चार्ट में आपको समझ गए। मशीनी भाषा में 01 का प्रयोग किया जाता है, असेंबली भाषा में याद रखने योग्य चीज़ों को लिखा जाता है, और उच्च स्तरीय भाषा पहली फोर्ट्रॉन नामक कंपनी IBM कंपनी ने बनाई थी, तो इसी को इसका श्रेय भी जाता है। तो हमने क्वेश्चन क्या देखना है, कुछ उच्च स्तरीय भाषा, यानी उसमें लिखो उच्च स्तरीय भाषा हेडिंग, कुछ उच्च स्तरीय भाषा। और पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा, उच्च स्तरीय भाषा लिख देना। पेपर में क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से कौन सी ये कंप्यूटर की भाषा है, या कौन सा इसका यूज क्या होता है, इस टाइप से, ठीक है, उच्च स्तरीय भाषा। अब पेपर में क्वेश्चन आपका वही आने वाला है कि इसमें कौन सी कंप्यूटर की भाषा है, कौन सा आपका मतलब ये भाषा का डेवलपमेंट किसने किया, इसका यूज किस क्षेत्र में होता है, इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन आएगा कंप्यूटर मतलब आपका। तो आप लोग ध्यान रखना, इंपोर्टेंट चैप्टर आपका एग्जाम में होने वाला है, ठीक है। पहला उच्च स्तरीय भाषा लिख लीजिए आप, फोर्ट्रॉन, ठीक है, यानी एक प्रकार की भाषा है या फोर्ट्रॉन। तो ये अपने आप में क्या करेगा, फोर्ट्रॉन लिखना है, TRAN कर देना, ठीक है, TRAN, ट्रांसपोर्ट। ये क्या है, एक प्रकार की उच्च स्तरीय भाषा है। इसका क्या यूज होता है अपने आप में, जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर जो गणितीय सूत्र होते हैं उनको क्या करता है, बहुत आसानी से, यानी फॉर्मूले को बहुत इजीली क्या कर देगा, सॉल्व कर देगा। तो इस भाषा का जो विकास हुआ था फोर्ट्रॉन का 1957 में JW बेकस ने इसका विकास किया था। तो लिख लो 1957 JW बेकस लिख दो, JW बेकस ने इसका क्या किया था, विकास किया था, इसको ध्यान रखना। और 1957, और इसका यूज क्या होता है, गणितीय सूत्र को आसानी से वो कम समय में हल करने के लिए इसका यूज होता है। तो लिखो मैथमेटिकल फॉर्मूले को, गणितीय सूत्र को कम व आसानी से हल, कम समय वो आसानी से क्या कर सकता है, हल कर सकता है, ठीक है, आसानी से हल यानी सॉल्व, इसको फोर्ट्रॉन लैंग्वेज को। दूसरा अपने आप में आता है कोबोल लैंग्वेज। कौन सी आती है, कोबोल। ये भी अपने आप में क्या है, एक उच्च स्तरीय भाषा है। और कभी कभी इनके फुल फॉर्म भी पूछ देता है, लेकिन फुल फॉर्म जो होगा वो अगले दिन मैं किसी दिन लिखा दूंगा मेन। तो आपको सिर्फ आज लैंग्वेज पढ़ने, ठीक है। कोबोल क्या होता है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसको लिख लेना आप, फुल फॉर्म इसका कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कोबोल। आप लोग फुल फॉर्म लिख लेना, ठीक है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो बिजनेस का मतलब व्यावसायिक क्षेत्र में प्रयोग, व्यावसायिक क्षेत्र में इसका यूज होता है, ठीक है, क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है किसका, कोबोल लैंग्वेज का। तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, और इसका फुल फॉर्म भी पूछता है, ठीक है। और जो ये फोर्ट्रॉन है इसका नाम फुल फॉर्म शायद फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है। हाँ, इसका फॉर्मूला ट्रांसलेशन लिख देना, इसका फुल फॉर्म, ताकि आपके दोनों चीज बन जाए। फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म लिखना फॉर्मूला ट्रांसलेशन, जबकि कोबोल का लिखना कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो बिजनेस शब्द आ रहा है तो सीधे से दिमाग में लगा लेना कि व्यावसायिक क्षेत्र के लिए किस लैंग्वेज का यूज था, कोबोल का। और फॉर्मूला ट्रांसलेशन कह रहा है तो यानी सूत्रों को हल कर रहा है तो किसका यूज होगा, फोर्ट्रॉन का, ठीक है। नाम में ही इसका सब चीज चुका है। तीसरा आता है बेसिक, BASIC। बेसिक लैंग्वेज भी आपने सुनी होगी, जैसे कहते हैं ना कंप्यूटर में बेसिक कर रहा है, वो यही हुआ वो बेसिक, ठीक है। तो कंप्यूटर में बेसिक लैंग्वेज होती है, ये भी एक उच्च स्तरीय भाषा है। और जो बेसिक है इसको 1964 में जॉर्ज कैमी और थॉमस यूजिन ने इसको बनाया था। तो जॉर्ज कैमिन और थॉमस यूजिन लिख दो, जॉर्ज कैमिन व थॉमस यूजिन, यूजिन ने इसको क्या किया था, बनाया था 1964 में। तो बेसिक
बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड इसका फुल फॉर्म होता है। ये पेपर में एक बार पूछा भी गया था कि बेसिक का फुल फॉर्म क्या होता है, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। इस टाइप से आप लोग, इसका नहीं आ रहा है तो आप लोग नेट से स्पेलिंग वगैरह सर्च कर लेना, लेकिन बेसिक यहाँ पे एक लैंग्वेज है, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड करके इसका फुल फॉर्म होता है। इसको भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एल्गोल, यानी ये जो बहुत टफ टाइप की जो बीजगणित होती है उसको सॉल्व करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एल्गोल, यानी एल्गोल भी एक प्रकार की क्या होती है, एल्गोरिदम लैंग्वेज करके कुछ इस टाइप का इसका फुल फॉर्म होगा, चेक कर लेना इसको। 1958 में इसको बनाया गया था और इसका वर्क क्या होता है, जो जटिल बीजगणित होती है, ठीक है, तो उसको ये हल करता है 1958 में। तो नीचे लिख लो आप, जटिल बीजगणितीय संक्रिया को हल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो फोटोन, कोबोल, बेसिक, एल्गोल, ये सब के सब क्या है पूछेगा आपसे, तो आप बता देना कंप्यूटर की एक भाषा है। डायरेक्ट कभी कभी ये भी पूछता है कि कोबोल क्या है, एक वायरस है, एक भाषा है, इस प्रकार से भी पूछता है। आपको कुछ नहीं, इनके नाम में ही सब कुछ छुपा है, ठीक है। इसके बाद जो अगला आता है, मैं ऊपर लिख देता हूँ, आप लोग ध्यान देना, ठीक है, इधर ही लिख रहा हूं मैं। अगला आता है PL1, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1। PL1 ये भी क्या है, अपने आप में एक कंप्यूटर की भाषा है। इसको फुल फॉर्म लिख लीजिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1, ठीक है। ये भी क्या है, अपने आप में कंप्यूटर की भाषा है। इसको भी ध्यान रखना, 1960 में इसको बनाया गया था, 1960 में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया गया था। इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। अगला जो आता है आपका, उसका नाम है पास्कल। क्या आता है, पास्कल। पास्कल भी अपने आप में एक कंप्यूटर की क्या है, लैंग्वेज है। ध्यान रखना, इनको बस यही क्वेश्चन पूछने वाला हो कि पास्कल क्या है या ये क्या है। और ये बनाया गया था शिक्षा के क्षेत्र में, निकोलस विर्थ द्वारा इसको बनाया गया था। यानी इसका पास्कल लैंग्वेज का प्रयोग किस क्षेत्र में होता है पूछेगा, तो शिक्षा क्षेत्र में लिख दो, एजुकेशन के फील्ड में इसका यूज होता है। और निकोलस विर्थ के द्वारा इसको बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था, निकोलस विर्थ के द्वारा, ठीक है, निकोलस विर्थ के द्वारा इसको बनाया गया था। इसको भी आप लोगों ने क्या करना है, ध्यान रखना है। पास्कल क्या होती है, अपने आप में कंप्यूटर लैंग्वेज। तो ये कंप्यूटर लैंग्वेजों के नाम तो आपको ध्यान रखने ही रखने हैं, ठीक है। अगला आता है आपका कोमल। कोमाल, यानी कोमाल मतलब कॉमन एल्गोरिदम लैंग्वेज, 1973 में बनाया गया था। कोमाल लिख लीजिए, ठीक है, यानी कॉमन एल्गोरिदम लैंग्वेज। यानी आपको कोमाल भी एक प्रकार की लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज है कंप्यूटर का, जिसका फुल फॉर्म होता है कॉमन एल्गोरिदम लैंग्वेज। 1973 में इसको बनाया गया था। इसका भी फुल फॉर्म आप लोग लिख लेना, 1973 में कॉमन एल्गोरिदम लैंग्वेज। तो बताइए क्या है, फोटोन क्या है, एक प्रकार की लैंग्वेज, कोबोल क्या है, एक प्रकार की लैंग्वेज, बेसिक क्या है, एक प्रकार की लैंग्वेज, साथ ही साथ PL1 क्या है, लैंग्वेज है, पास्कल क्या है, लैंग्वेज है। इसके साथ साथ कोमाल भी क्या है, अपने आप में कंप्यूटर की एक लैंग्वेज है। साथ ही साथ आपको क्या देखना है, इसका फुल फॉर्म भी देखना है। अगला के 2-3 आते हैं लास्ट के आपके, एक लोगो लिख लीजिए, लोगो भी बहुत ज्यादा पूछता है पेपर में। एक जावा लिख लीजिए, ये सब के सब कंप्यूटर की क्या है, भाषाएं हैं, ठीक है। तो लोगो लैंग्वेज जो बनाई गई थी उसको भी आप लोगों ने ध्यान रखना। तो अगली जो कंप्यूटर की लैंग्वेज उच्च स्तरीय भाषा आती है वो आती है लोगो, ठीक है। ये भी क्या है, कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषा है। और ये किसके लिए बनाया जाता है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटी उम्र के बच्चे, उनके जो ग्राफिक चीजें होती है उसको स्टडी करने के लिए। उनके बच्चों को तो अब हाई लेवल की लैंग्वेज समझ आएगी नहीं, तो ये छोटे बच्चों के लिए बनाई जाती है। इसमें लिख लो, छोटे उम्र के बच्चों को ग्राफिक की शिक्षा के लिए, यानी ग्राफिक जो रेखानुकृतियां होती है, यानी ग्राफिक डायग्राम दिखाए होंगे, उसकी स्टडी करने के लिए जो बनाया जाता है वो लोगो क्या बनाया जाता है, लैंग्वेज को डेवलप किया गया है, ठीक है। तो लिख लेना इसमें, छोटी उम्र के बच्चों के लिए, छोटी उम्र के बच्चों के लिए, क्योंकि वो और लैंग्वेज तो समझेंगे नहीं कंप्यूटर में, बच्चों के लिए। और ये किस चीज़ के लिए होता है, ग्राफिक रेखानुकृतियों के लिए, ग्राफिक रेखानुकृति, डायग्राम टाइप की हेतु, ठीक है, ग्राफिक रेखानुकृतियों हेतु इसका प्रयोग किया जाता है लोगो लैंग्वेज का। इसके बाद आता है प्रोलोग, यानी प्रोलोग यानी प्रोग्रामिंग इन लैंग्वेज, और इसको इंपोर्टेंट कर देना, प्रोलोग यानी इसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामिंग इन लैंग्वेज। और ये जो होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए होता है, यानी कृत्रिम बुद्धि के लिए। अब आप कहोगे सर ये शब्द समझ में नहीं आया, अभी बताता हूं आपको, ठीक है। कृत्रिम बुद्धि हेतु, देखो
प्रोग्रामिंग इन लैंग्वेज का फुल फॉर्म आपने प्रोलॉग का प्रोग्रामिंग इन लैंग्वेज भी लिखना है, ठीक है। फुल फॉर्म हर किसी का लिखोगे। प्रोग्रामिंग इन लैंग्वेज यानी कृत्रिम बुद्धि है, तो नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे देखो कई चीज़ें हम कंप्यूटर वगैरह में काम करते हैं, वो खुद ही ऑटोमेटिकली कई चीज़ें आप लोग आ जाती होगी। जैसे आप लोग एक कोई नाम लिखना चाहते हो, थोड़ा सा स्पेलिंग लिखा तो कंप्लीट हो जाता है वो, मतलब अपने आप में कोई वर्ड आ जाता है। कई बार आप कुछ लिखना चाहते हो, खुद ही सजेशन में आ जाता है, आप ये लिखना चाहते हो, उसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। यानी उसी प्रकार की जो लैंग्वेज होती है उसको बोलते हैं कृत्रिम मतलब ये प्रो लोगो, ठीक है। इसको भी आपने ध्यान रखना है। लास्ट लिखो फोर्थ। फोर्थ भी अपने आप में कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसको चार्ल्स मूरे द्वारा बनाया गया था, ठीक है। इसको लिखो फोर्थ, FORTH। ये किसने बनाया था, चार्ल्स मूरे के द्वारा। ये कंप्यूटर की सारी क्या है, लैंग्वेज है, इनको आप लोग ध्यान रखना। अन्य लिख दो पायलट, C++, लिस्प और स्नोबॉल, जावा, ये सब के सब क्या है, कंप्यूटर की लैंग्वेज है। इतना ही आपको कंप्यूटर की लैंग्वेज में ध्यान रखना है। इसको आप लोग अन्य लिख लीजिए। और अन्य में आपने क्या क्या लिखना है देखो, एक तो पायलट लिखो, क्या लिखोगे, पायलट, ठीक है। एक आपकी ये लैंग्वेज होती है। इसके अलावा C++, ये सब के सब क्या है, कंप्यूटर की लैंग्वेज है। C++, साथ साथ जावा भी अपने आप में क्या है, कंप्यूटर की एक लैंग्वेज है, ठीक है। JAVA, ये भी जावा भी कंप्यूटर की लैंग्वेज है। और एक लिस्प लिख लीजिए, एक स्नोबॉल लिख लीजिए। लिस्प और स्नोबॉल, ये होती है अपने आप में कंप्यूटर की सारी लैंग्वेज, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि कंप्यूटर की लैंग्वेज आपके थोड़ा सा समझ आएगा। कुछ नहीं करना है, कंप्यूटर की कौन कौन सी लैंग्वेज है इनका नाम पता होना चाहिए, और साथ ही साथ जो कुछ इंपॉर्टेंट बताया मैंने इसका प्रयोग यहाँ पे होता है वो अगला लिख लीजिए। कुछ प्रमुख फॉर्मेटिंग टूल्स आपको देखना है, फॉर्मेटिंग टूल बार, ठीक है। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी चीज़ें हैं, ये पेपर में सब लोग नहीं पढ़ के जाते हैं और हम फंस जाते हैं वहाँ। इसमें क्या क्वेश्चन आता है देखो, मैं आपको सीधी सीधी बात बता रहा हूँ। इसमें कीबोर्ड का ऑपरेशन पूछता है, यानी आप कंप्यूटर पे बैठे आप कीबोर्ड के माध्यम से अलग अलग एक्टिविटीज़ कंप्यूटर में करते हैं। तो जैसे कोई डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, उस जैसे आपने डॉक्यूमेंट बनाया, चलो सिंपल सी बात है, आपने एक एप्लीकेशन लिखी MS वर्ड में। अब उस एप्लीकेशन के साथ कई एडिटिंग करनी होती है, जैसे अवकाश का कारण, जैसे आपने उन्होंने विषय लिखा, ऊपर से हाईलाइट कर दोगे उसको बिल्कुल ब्लैक से डार्क करके। कहीं आप इधर कोई जैसे स्पेस देते हो, कोई राइट हो गया तो उसको थोड़ा खिसकाना, लेफ्ट हो गया खिसकाना, इस प्रकार की कई चीज़ें इसमें होती हैं। या कोई आप कॉपी का पेस्ट का सब चीज़ करते हैं, तो आपसे टूल्स का नाम पूछेगा। जैसे आपसे कहेगा अगर कंप्यूटर में आपको ये करना होगा तो आप किस कीबोर्ड कॉम्बिनेशन का प्रयोग करोगे, 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो बहुत हल्की चीज़ है, इसको ध्यान से देखना। टूल्स का नाम पहला लिखो स्टाइल, STYLE, ठीक है। यानी इसका क्या मतलब है, जैसे कोई चीज़ आपने लिखी हुई है, आपको सिंपल सी बात है, आपने ये लिखा ABCDE, ये लिखा हुआ है अपने वर्ड में, मतलब डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। अब इसका स्टाइल कैसा चाहिए आपको, पतला चाहिए, मोटा चाहिए, टेढ़ा चाहिए, तिरछा चाहिए, ये सब चीज़ें स्टाइल आपने खोलना है। तो अगर आपने स्टाइल वाला टूल जाना है तो उसमें कंट्रोल और शिफ्ट के साथ क्या दबा दोगे आप, F दबा दोगे ना, S दबा दोगे, ठीक है। CTRL, कंट्रोल शिफ्ट के साथ S दबा दोगे। यानी इसको ध्यान रखो, ये S स्टाइल, मतलब स्टाइल आ गया तो S आ गया, ठीक है। तो ये तो सेम है, कंट्रोल और शिफ्ट ये तो सेम रहेंगे। 2 बटन आप अपने कंप्यूटर में कीबोर्ड में टैप करना, कंट्रोल शिफ्ट के साथ S दबाना है, ऐसे तीनों साथ दबाना, आपका ये स्टाइल वाला टूल क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। दूसरा आपको क्या करना, फॉन्ट। फॉन्ट का मतलब क्या होता है, किसी का आकार। यानी मैंने क्या कहा आपसे, जैसे आपने ये लिखा ABCD, ये लिखा है, अब इसका फॉन्ट चाहिए, कितना बड़ा आपको चाहिए, आप ABCD ऐसा लिखना चाहते हैं या ABCD ऐसे कुछ लिखना चाहते हैं, तो आप फॉन्ट सेलेक्ट करोगे ना, 10 का साइज, 15 का साइज, इस प्रकार से। तो फॉन्ट में डायरेक्ट जाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ आप तुरंत F दबा देना। यानी 2 चीज़ तो सेम रहेंगी, कंट्रोल शिफ्ट, इसके साथ क्या दबा दिया आपने, F दबा दिया, फॉन्ट मतलब F, ठीक है। ये सेम रहेगा, इसको याद करना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। जो अलग होगा मैं आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन फॉन्ट साइज के लिए थोड़ा सा आपका गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। फॉन्ट साइज वही वाला जो मैं अभी बता रहा था। फॉन्ट तो आपने खोल दिया, लेकिन फॉन्ट साइज अगर डायरेक्ट खोलना है तो साइज के लिए P दब जाता है, इसको थोड़ा हाईलाइट करना क्योंकि ये अलग चीज़ है, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना होगा। कंट्रोल शिफ्ट के साथ क्या दबा दोगे, P वाला बटन दबा दोगे कीबोर्ड में, इसको थोड़ा ध्यान रखना, ये क्योंकि थोड़ा अलग है, बाकी तो सेम है। इसके बाद आपका आता है बोल्ड। बोल्ड का क्या मतलब होता है अभी बताता हूँ, ठीक है। बोल्ड पहले लिख लो, सिंपल सा, आप कंट्रोल शिफ्ट का कोई यूज नहीं, आप खाली कंट्रोल के साथ B मतलब बोल्ड, ठीक है। अब शिफ्ट नहीं आएगा। अब देखो
बोल्ड का क्या मतलब होता है, कई लोगों को पता नहीं होता है। मेरी आप ये हर कोई तो है नहीं कि आप अच्छे अच्छे जगह कंप्यूटर सीख के आए, किसी बेचारे के पास तो मोबाइल फ़ोन भी ढंग का नहीं होता, तो उनके लिए है, ठीक है। जैसे मैंने ये लिखा, मैंने लिखा क्या लिख दिया, अपना ही नाम लिख दिया, ठीक है, YOGESH, क्या लिख दिया मैंने, योगेश लिख दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको बोल्ड करना है। बोल्ड करते ही जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया और कंट्रोल के साथ बी दबा दिया ऐसे, तो ये योगेश जो है ऐसा दिखेगा, YO मतलब मोटा सा इस प्रकार से, यानी बहुत गाढ़ा दिखेगा, और ये पतला दिखेगा, ये गाढ़ा यानी डार्कनेस हो जाती है उसमें, वो बोल्ड हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो बोल्ड कर दिया गया, ठीक है। तो बोल्ड का भी पूछेगा। बोल्ड के बाद आपसे पूछ सकता है इटैलिक, अंडरलाइन और लेफ्ट और राइट का, ठीक है। इटैलिक लिखो, अब इसका मतलब भी पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। ये तो आपके फ़ोन पे भी रहते हैं इटैलिक, देखो कई आपके फ़ोन पे सेटिंग में देखना, पहले इसको लिख लो, टूल का नाम Ctrl+I, ठीक है। आई मतलब इटैलिक, इटैलिक का मतलब जैसे ये लिखा है, क्या लिखा, जैसे ये लिख दिया YOGESH, अगर आपने इसको सेलेक्ट करके इटैलिक कर दिया तो ये तिरछा हो जाएगा ऐसे, जो कॉम्बिनेशन है ना तिरछे वाले हो जाते हैं, तो इसको इटैलिक बोलते हैं। फ़ोन पे भी आपकी सुविधा रहती है, आपने इसको इटैलिक कर दिया। इटैलिक के बाद अंडरलाइन, अंडरलाइन का मतलब वर्ड लिखा है उसके नीचे आप अंडरलाइन करना चाह रहे हो, तो डायरेक्टली क्या दबा दोगे, अंडरलाइन, यानी उसके नीचे अंडरलाइन देना है तो कंट्रोल के साथ यू दबा देना उसको सेलेक्ट करके, तो उसके नीचे खुद लाइन आ जाएगी, अंडरलाइन वो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे हमने क्या किया, जैसे सपोज आपकी स्क्रीन है, यानी आप वर्ड पे हो, अब इतना ही सपोज जितना आपको दिख रहा है, अब मैंने कोई चीज़ यहाँ लिखी, आप इसको यहाँ लाना चाह रहे हैं सेलेक्ट करके, आप यहाँ लिखी चीज़ को बीच में लाना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि ऊपर नीचे दाएं बाएं सारी जगह स्पेस बराबर रहे, प्रॉपर सेंटर में आ जाए, तो इसके लिए भी टूल्स होते हैं, वो भी आपसे पेपर में पूछा जाता है। उसके लिए एक अलाइन लेफ्ट होता है, अलाइन राइट होता है, सेंटर होता है, जस्टिफाई होता है, 4 के 4 आप लोग ध्यान देखना है, ठीक है। तो टूल्स का नाम अगला लिखना, और उसके बाद में आपको मतलब राइट, लेफ्ट, सेंटर और जस्टिफाई 4 के 4 ध्यान रखना है, ठीक। पहला लिखो, पहला लिखना, पहला कौन सा लिखोगे, लेफ्ट लिख लो, ठीक है। सबसे पहले लेफ्ट, यानी अगर आपको कोई चीज़ लिखी है उसको लेफ्ट हैंड, जैसे ये लाया यहाँ लिखा है, अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैं चाहता हूँ ये यहाँ आ जाए, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट करने के बाद मैं एक की कॉम्बिनेशन दबाऊंगा, कंट्रोल के साथ एल दबाऊंगा, तो वो लेफ्ट हो जाएगा, Ctrl+L, नाम से ही लग रहा है, ठीक है। मैंने कहा कि मैं चलो उसको राइट ले जाना है, क्या करना है, मैंने उसको राइट ले जाना है, तो राइट ले जाते ही मैं क्या करूँगा, कंट्रोल के साथ आर दबा दूंगा, वो उधर पहुंच जाएगा राइट। मैंने कहा ना राइट ना लेफ्ट में, सीधे इसको सेंटर पे रखना चाहता हूँ, थोड़ा सा सेंटर को सी ना आके ई आता है, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा आप लोग हाईलाइट करना, यानी इसको थोड़ा हाईलाइट करना, ठीक है, क्योंकि ये अलग है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा क्योंकि ई आ गया है यहाँ, ठीक है। सेंटर पे रखने के लिए Ctrl+E, और एक होता है जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब क्या होता है, देखो जस्टिफाई, जस्टिफाई का मतलब क्या होता है, जैसे टोटल अपने हिसाब से कंप्यूटर सेट कर देगा, स्पेस भी बराबर दे देगा, राइट लेफ्ट जगह बराबर, ऊपर नीचे, मतलब एक प्रॉपर तरीके से सारी लाइनों को वो जस्टिफाई करके उसको प्रॉपर तरीके से सही कर देगा, Ctrl+J, ठीक है। ये थे आपके कौन से फॉर्मेटिंग टूल बार, ये आपको मैं समझ आ रहा होगा कि ये आपके समझ आए होंगे, लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई। अब आपका आता है स्टैंडर्ड टूल बार, लास्ट जो रहता है, तो यहाँ पे लिखो स्टैंडर्ड टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार, ठीक है। अब स्टैंडर्ड टूल बार क्या होते हैं वो भी हमने देखना है। पहला आपने जैसे सपोज आपने कोई चीज़ प्रिंट करनी है, जैसे हम लोग कोई चीज़ निकालते हैं ना, प्रिंट करते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि यार एक बार प्रीव्यू कर लें। प्रीव्यू मतलब कि प्रिंट निकालने में कैसा दिखेगा। हमने कोई डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया और हमने कहा कि चलो इसको प्रिंट निकालना है, लेकिन हमें लगा यार कैसा आता है प्रिंट, उसको चेक करना है, तो प्रीव्यू कर लिया, यानी निकालने से पहले उसको चेक कर लिया। तो पहला टूल आता है प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू, यानी इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले देख ले रहे हैं, प्रिंट प्रीव्यू। तो इसको अगर आपने करना होगा, चेक करना होगा, तो कंट्रोल के साथ F2 दबा देना, ये थोड़े से अलग आएंगे आप, कंट्रोल के साथ F2 बटन होते हैं ना उसमें कीबोर्ड में, कंट्रोल के साथ F2 दबाओगे तो प्रिंट क्या हो जाएगा, आपका प्रीव्यू हो जाएगा, यानी पहले आप लोग देख सकते हैं। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए F7 दबाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपका पेपर में पूछेगा आपसे, स्पेल एंड ग्रामर चेक, ग्रामर, ठीक है। अगर आपको स्पेलिंग और ग्रामर की चेकिंग करनी है कि वो सही है या गलत है, तो आप लोग इसको ध्यान रखना, स्पेल और ग्रामर चेक के लिए F7 दबाते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना इस वाले को, कि वो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स में कंप्यूटर में स्पेलिंग और ग्रामर चेक करनी है तो आप किस कीबोर्ड को दबाएंगे, तो आप F7 को दबाओगे, तो आपको तब पता चलेगा, इसको ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी कुछ चीज़ें बहुत फेमस है, रटी रटाई, आपको पता होगा, कट होता है, एक कॉपी होता है, एक पेस्ट होता है,
एक अंडू होता है और एक रीडू होता है। ये मैं आपको सबके सब समझाता हूँ पहले होते क्या हैं, ऐसा नहीं कि आंख बंद करके आपको मैं रटा दूँ। जिसने कंप्यूटर सीखी है, जिसको कंप्यूटर आती है, उसके लिए तो चाहिए, लेकिन उनका क्या होगा जो दुर्गम इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में पढ़ रहे हैं, उन बेचारों को तो कंप्यूटर का ज़्यादा नॉलेज है ही नहीं, तो उनको तो प्रैक्टिकली समझाना पड़ता है। देखो मैं क्या करता हूँ, एक चीज़ बताता हूँ आपको। जैसे एक चीज़ यहाँ पर मैंने लिखी 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ कंप्यूटर में समझ लो एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे है। अब मैं इसको यहाँ से इस फोल्डर में लाना चाहता हूँ, यानी इसको यहाँ से शिफ्ट करना चाहता हूँ। अब देखो मैंने क्या किया, इसको पूरे को सिलेक्ट कर लिया, यानी मैंने कंट्रोल के साथ ऑल दबा दिया और तो पूरा सिलेक्ट हो गया, ठीक है। जैसे ही सिलेक्ट होगा तो मैं एक बटन दबाऊंगा राइट हैंड पे, उसका की करूंगा, उसमें ऑप्शन आते हैं कट, कॉपी, पेस्ट, ये वो, ठीक है। कट का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने कट कर दिया तो यहां से जो चीज है वो यहां अगर मैं डाल रहा हूं, यहां कट करते ही यहां से हट गया हो, यानी वो सारा सेलेक्ट हो गया, यहां से वो क्या हो गया, रिमूव हो गया। जैसे ही वो यहां से रिमूव हुआ, यानी कट करना है, कंट्रोल के साथ मैंने एक्स दबा दिया, ठीक है, यानी उसने मैंने वहां से कट कर दिया। जैसे ही मैंने कट कर दिया और उसको मैं चाहता हूं कि मैं यहां डाल दूं उसको, तो वो क्या हो जाएगा, यहां पेस्ट हो जाएगा, यानी कंट्रोल के साथ वी दबा दोगे तो वो कट करके यहां लाने का मतलब ए से बी में, यानी ए को आप यहां दोबारा ए लेके आ रहे हो तो आपने कट कर दिया तो वो चीज यहां नहीं रहेगी। यानी कट का मतलब और कॉपी के मतलब में यही डिफरेंस है। जब आप किसी चीज को कट करते हैं तो जहां से कट करते हैं वो जहां डालते हैं वो तो पेस्ट हो गया, आपने यहां डाल दिया पेस्ट, इसमें आ गया, और कट किया है तो वो वहां नहीं रहेगा, यानी जहां से उठाया है वहां उसकी मतलब रहेगा ही नहीं, वो वहां खत्म हो जाएगा, वो एक जगह शिफ्ट हो जाएगा कट में। लेकिन कॉपी में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, कॉपी में दोनों जगह रहेगा। कॉपी में आपने यहां ए लिया था ना, यहां से यहां डाल रहे हो, यहां पेस्ट कर दिया आपने, तो ये अगर आपने कॉपी की हुई है तो यहां भी रहेगा, यहां भी रहेगा। तो कॉपी के लिए जो कमांड दबाते हैं, कंट्रोल के साथ आप लोग क्या दबा दोगे, सी दबा दोगे तो वो कॉपी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कट, कॉपी, पेस्ट सुना होगा तीनों नाम। कट करना है कंट्रोल प्लस एक्स। कट में क्या होता है, जहां से चीज उठाई वहां गायब हो जाएगी, जहां डालोगे सिर्फ वहीं रहेगा, यानी जहां पेस्ट करोगे वहां, ठीक है। कॉपी में क्या होता है, जहां से चीज उठाई और जहां डालोगे वो दोनों जगह रहेगा, यानी यहां भी रहेगा यहां भी रहेगा, ठीक है। अब आता है अंडू और रीडू। अंडू और रीडू का क्या मतलब होता है, जब कंप्यूटर पे आप लोग काम कर रहे होते हैं, कई चीजें हमारी गलत काम मतलब बटन या कोई चीज डिलीट होगी तुरंत, या कोई हमने एक मतलब आप लोग स्टेप वाइज चलते हैं ना, आपने पहले ये किया फिर ये किया फिर ये, कुछ भी कर रहे हैं आप कंप्यूटर में, आप जैसे एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, चौथे स्टेप में पहुंचे, आपने कुछ किया चौथे स्टेप में, आपने कहा हाँ ये नहीं करना था मैंने, तो चौथे स्टेप को बैक करना है आपने, यानी आप पहले वाली स्टेप में, यानी जो कमांड आप दे चुके हैं उससे न जाके पहले वाले में रहना, उसको बोलते हैं अंडू, ठीक है। यानी जो आपने कमांड दी है उसको हटा के पुरानी कंडीशन में आ जाने को अंडू बोलते हैं। इसके लिए आप लोग कंट्रोल प्लस जेड दबाओगे, ठीक है। और फोन पे भी आता है कभी कभी, जैसे फोन पे कैसे आता है, जैसे आपने कोई फोटो डिलीट कर दी टक करके, तो तुरंत ऑप्शन पूछता है अंडू करके, अंडू करोगे तो बैक आ जाएगी फोटो, यानी आपकी दी हुई कमांड को पहले वाली कंडीशन में लाना, आपने जो किया है उससे जस्ट पहले वाले में आ जाना ही अंडू होता है। रीडू का मतलब पुनः वही कर दो, चलो रीडू मतलब दोबारा से आप वही करते हो, तो कंट्रोल प्लस वाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंट्रोल प्लस वाई ये क्या होता है, अपने आप में रीडू होता है, यानी दोबारा आप उसी कमांड को दे रहे हो तो ये कंट्रोल के साथ रीडू वाई होता है, ठीक। लास्ट के बचते हैं एक हाइपर लिंक के, लिख लीजिए एक न्यू डॉक्यूमेंट्स है। हाइपर लिंक को कंट्रोल प्लस के दबाते हैं, हाइपर लिंक कंट्रोल के साथ आपने के दबा दिया, ठीक है। और कोई नया डॉक्यूमेंट आपने ओपन करना है, न्यू डॉक्यूमेंट, उसके साथ आप कंट्रोल के साथ एन दबा दोगे, तो न्यू डॉक्यूमेंट करना है तो कंट्रोल के साथ एन दबा देना, तो नया डॉक्यूमेंट आपका खुल जाएगा, उसमें आप लोग कमांड दे सकते हैं। बात बताते हैं लास्ट के ओपन, सेव और प्रिंट, तीन के तीन आपको पता है नाम से ही लग रहे हैं, तो लास्ट के तीन लिख लीजिए, ओपन, सेव एंड प्रिंट। यानी आपने कोई चीज़ ओपन की, इसके लिए क्या दबाओगे, सेव करने है कोई चीज़ क्या दबाओगे, और तीसरा प्रिंट करना है तो क्या दबाओगे। ओपन के लिए कंट्रोल के साथ आप ओ दबा देना, सेव के लिए कंट्रोल के साथ आप एस दबा देना, और प्रिंट के लिए कंट्रोल के साथ आप पी दबा देना। ये तीनों काम आपके बहुत आसानी से क्या हो जाएंगे, कंप्यूटर में हो जाएंगे, ठीक है। ये था आपका कुछ महत्वपूर्ण टूल बार जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बाकी तो इतनी एक्टिविटीज़ हैं कंप्यूटर में, पढ़ते पढ़ते थक जाओगे। ये महत्वपूर्ण थी, आपको उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। कल आपकी उत्तराखंड की क्लास आएगी, उसके बाद आने वाले मंडे से आपकी जीएस का क्रैश कोर्स चलेगा, एनसीईआरटी में कराऊंगा, और आपको सिर्फ और सिर्फ वनडे एग्जाम बेस बहुत तेज़ी से मैं उसको कराऊंगा। अपना ध्यान रखिए, फिर मिलता हूँ आपके साथ अगले सेशन में। थैंक यू।